क्या उसने नहीं कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं? पर तेरी रिपोर्ट में तो नहीं लिखा, पर स्वर्गीय रिपोर्ट में श्योर है, ऐसा लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, तेरी रिपोर्ट गुड न्यूज की है। पर जब तुम पृथ्वी पर हो और उसे बिलीव करते हो तो वो रिपोर्ट तेरी शारीरिक रिपोर्ट में एंटर हो जाती है यीशु नासरी के नाम में। समझ पा रहे हैं? वो स्वर्गीय रिपोर्ट तेरी रिपोर्टों में छप जाती है और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया? हफ्ता पहले ये था रिपोर्ट में और ये कैसे हो गया? वो 4-5 रिपोर्टें करते, स्कैन में बार बार तुझे डालते और कहाँ गई? कैसे हो सकता है? बोलो जीसस पावर, सुपर पावर, हालेलुया। तो वो सुपर पावर है, आपको ये समझना है। तो मेरा बिलीव है आप स्पिरिचुअल फाइट के लिए वचनों के द्वारा तैयार हो रहे हैं और विश्वास के द्वारा तैयार हो रहे हैं। और बुधवार मीटिंग में मैंने घोषणा कर दी, जैसे इस महीने का पहला बुधवार था, 1 तारीख को, और परमेश्वर ने कहा कि आत्मिक लड़ाई सीरीज शुरू कर, इन लोगों को आत्मिक लड़ाई को लेके जा, इन लोगों के लिए आत्मिक लड़ाइयों को लड़, और इन लोगों को भी कहे कि आत्मिक लड़ाइयों को लड़ने के लिए और जीतने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। तूने बहुत बार आत्मिक लड़ाइयों को लड़ा होगा अपनी लाइफ में, पर तुम उससे जीत नहीं हासिल कर रहे थे। जैसे तुम विश्वास में और पवित्र आत्मा के साथ होके, जैसे तुम अपनी बुलाहट की ओर बढ़ते हुए, पवित्र बलिदान देते हुए तूने आगे बढ़ा। अब जो तुम आत्मिक लड़ाइयों को लड़ोगे, अब जीत श्योर है तुम्हारी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो आपने पहली सीरीज के मेरी स्पिरिचुअल फाइट, आत्मिक लड़ाई, तो वो किसी के, चाहे वो किसी के लिए आप लड़ रहे हैं, चाहे वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और इस आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ना है? आत्मिक लड़ाई विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए, ये पहली सीरीज थी कि आत्मिक लड़ाई, हम एक आत्मिक लड़ाई में, एक आत्मिक युद्ध में है, वो विश्वास के द्वारा सब प्रकार की आशीषों के लिए। तो पहले टॉपिक में आपने क्या सीखा कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। कहां पर दी है? इसीलिए आज विश्वासी कहता है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तूने स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष मुझे दे दी है। प्रभु मेरे जीवन में तो दिख नहीं रही, मेरा तो अभी भी कर्जा वही है, मेरी तो अभी भी रसौली वही है, मेरे तो अभी भी मैरिज नहीं हुई, मेरे रास्ते नहीं खुले, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मुझे जॉब नहीं मिली, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे जिन में बीमारियां हैं, शैतान मुझे तंग कर रहा है, मेरे पास बेबी नहीं है, आप पवित्रता ही नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है, मसा नहीं है, सामर्थ नहीं है। तू कहता है मुझे सब प्रकार की आशीष दे दी है। कि कहां लिखा है? उसने सब प्रकार की आशीष, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। जब यीशु ने पृथ्वी पर आया, सब कुछ पूरा किया, तो हमारा युद्ध कहां है? किसके साथ है? आत्मिक सेना के साथ। तो आत्मिक सेना कहां है? बाइबल में लिखा है, इफिसियों की उस किताब में लिखा है जो आसमान में है। तो आसमान के ऊपर क्या है? स्वर्ग, जिसका कोई ठिकाना नहीं दुनिया ढूंढ सकती, क्योंकि वो जीते जी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते इस शरीर में रहते हुए, क्योंकि वो आत्मा में दर्शन प्रभु दे सकता है, पर आप शरीर को लेकर नहीं वहां पर जा सकते। मतलब आकाश कहता किड्डा वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं इधर कितने ठिकाना है, मतलब कोई ठिकाना नहीं है, एंड नहीं है। पर उस एंड के बाद एक स्वर्ग है, एक पवित्र नगरी है जहां पर परमेश्वर विराजमान है, लेकिन आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसी की पांव रखने की चौकी है। एक मानो सिंहासन है, एक पैर रखने के लिए एक पीढ़ी जैसी हो, तो ऐसे एक पृथ्वी उसके सामने। हालेलुया। यहां पर आप और मैं रहते हैं। जैसे हम जो यीशु ने हमारे लिए किया, हम वचनों की घोषणा करते हैं, तो कैसे प्राप्त करना जो स्वर्गीय आशीष? अपने विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास की घोषणाओं के द्वारा, कि जो वचन यीशु ने पहले से कर दिया उसे विश्वास के साथ घोषणा करें, और जो आशीष स्वर्ग में पहले ही दे दी है, सब प्रकार की आशीष दे दी, हमें मिल गई, वो स्वर्ग से अपने जीवन में उतार लें उसे। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल फाइट का पहला सीरीज था कि अपनी घोषणा करने के लिए लड़े। कई लोग विश्वास की घोषणा नहीं कर पाते क्योंकि वो आत्मिक युद्ध में नहीं है। शैतान उन्हें सबसे ज्यादा वचन सुनने से रोकता है। उस मीटिंग में आपको ने सीखा पहली टीचिंग में कि शैतान को पता है विश्वास सुनने से आता है, और वचन सुनने से विश्वास इनका बढ़ जाएगा, और विश्वास से जिस स्वर्ग में सब प्रकार की आशीष को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए शैतान लोगों को वचन पढ़ने से दूर करता है, वचन के द्वारा विश्वास प्राप्त करने से रोकता है, और वचन से और चर्च आने से रोकता है।
मीटिंग मिस कराता है, संडे मीटिंग मिस कराता है कि आप उस वचन को बिजी कर देते हैं और आप बाइबल पढ़ने पर आपका अटैक होते हैं, मन नहीं लगता कि आप वचन पर विश्वास ना कर ले और सब प्रकार की आशीष जो स्वर्ग में आपको दे दी गई है वो आपके जीवन में ना आ जाए, क्योंकि वो एक आत्मिक युद्ध में वो जानता है और वो आपके लिए फाइट करता है। लेकिन शैतान गरजते हुए शेर के समान है कि किसको फाड़ खाए। कई लोग उस शेर से डरते हैं कि शैतान गरजने वाला शेर है कि किसको फाड़ खाए, पर विश्वासी आज ये भूल गया है कि हमारा यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। शैतान केवल गरजने वाला भूखा शेर है, पर हमारा यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। तो शैतान केवल एक भूखा शेर है, वो केवल गरज रहा है, पर वो भूखा है, लड़ने की उसमें सामर्थ नहीं है, ताकत नहीं है। वो केवल गर्ज के आपको डरा रहा है, फाड़ खा जाऊंगा कि किसको फाड़ खाए, पर उसमें इतनी जरूरत नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे से पंगा ले सके, क्योंकि हम में परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, क्योंकि हम में परमेश्वर का आत्मा है। और इसीलिए आज के बिलीवर को इस आत्मिक लड़ाई में इन बातों को समझना है कि शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। वो केवल आपको डराता है, केवल आपको फीलिंग दिलाता है, केवल आपको महसूस करवाता है, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम है झूठ का पिता, बरमाने वाला। वो केवल बरमाता है, उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि हवा के साथ लड़ सके, चाहे वो आत्मिक मैन था और हवा एक शारीरिक थे, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो परमेश्वर के बनाए उससे लड़ सके। उन्होंने केवल उनके विचारों में बात किया, उन्हें केवल बरमाया, उनमें केवल फुसलाया, क्योंकि वो झूठा है, बरमाने वाला है। उसने केवल झूठ बोला कि परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता, परमेश्वर उसे छुपा के रखा है। उसने केवल झूठ बोला कि तू इस फल को खा ले, तुम अवश्य ना मरोगे। उसने वो केवल झूठ बोलता है आपको, और जो आज का विश्वासी उस झूठ पर बिलीव कर लेता है वो नाश होता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं है। जो शैतान के झूठ पर, और झूठ के पिता है, वो पिता मतलब झूठ का, आपने दुनिया में कहते हैं चल झूठा, जितने भी दुनिया में आपने झूठे व्यक्ति देखे, अरे इतना झूठ बोलता है, ये औरत इतना झूठ बोलती है, ये व्यक्ति इतना झूठ बोलता है, हैरानी होती है इसके झूठ पे। सोचो शैतान झूठ का पिता है, आपको इतना हंसा आएगा अगर उसकी झूठ को तुम देखो तो। वो केवल झूठ का पिता है, वो केवल गर्ज सकते हैं, पर आप लेकर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। वो आप किसी के पिंड में चल जाएं, गलियों में चल जाएं, अपने रिश्तेदारों में, वहां पर कुत्ता आपको भौंक रहा है, वो कर रहा है, और आप डर रहे हैं। और वो भौंक भी पता क्यों रहा है, और आपको ये नहीं पता वो भौंक इसलिए रहा है क्योंकि वो आपसे डरा हुआ है नए व्यक्ति को देख के अपने नगर में। जब आपने देखा वो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं कैसे लेके आते हैं, कूड़ा लेके बाजार में घूमते हैं, तो कुत्ता उसे डराता नहीं होता, वो आप देखते हैं ऐसे ऐसे भौंकता होता है, मतलब डर रहा है कि उसके पास छड़ी है, कि उसके पास कुछ है, वो उससे डर रहा होता है। ऐसे ही आज का बिलीवर अगर ये इस बात को समझ आए कि शैतान केवल फीलिंग देता है, केवल आपको महसूस करवाता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। शैतान तेरे अंदर चिंता डाल सकता है, डर डाल सकता है, घबराहट डाल सकता है, पर उस चिंता को देख के कि महीना आ गया, पर महीने का बिल देने के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए, घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। चिंता करके तुम ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, पर केवल बिलीव करना, अपनी चिंता करके ये ना कह देना, बल्कि शैतान ने जो चिंता फीलिंग दी है उसे देख के अपने मुंह से विश्वास का अंगीकार कर देना उसके सामने, तो शैतान के काम नाश होंगे और उस विश्वास के कारण तुम चमत्कार को पाओगे यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं? तुम चिंता करके ये ना कहना कि मेरी मासी की लड़की का मैरिज आ गया और मेरे पास अच्छा सूट नया खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उदास होके मत बैठ जाना, विश्वास से घोषणा करना, मेरा परमेश्वर मुझे देगा ही देगा, मेरी सोच से समझ से अधिक मुझे देगा। और जैसे तुम इसको विश्वास को बोलते रहते वो विश्वास का चमत्कार तेरी लाइफ में पूरा होता है। एक व्यक्ति मेरे पास मिला, कहता मुझे शुगर है, मुझे शुगर की बीमारी है। मैंने कहा आज के बाद तू ऐसा करना, रोज दिन में 10 बार, 10 से ज्यादा बार, रोज दिन में 10 से ज्यादा बार यह घोषणा करना, मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है। रोज सुबह उठो, मुझे शुगर नहीं है, मुस्कुराते हुए। दोपहर को खाना खाते समय मुझे शुगर नहीं है। आप पूछ रहे हैं बेटा चाय लेके आना, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वो बोलते हैं मीठा डालूं या ना डालूं, नहीं मीठा ना डालना, मुझे शुगर है।
मम्मी फ्रूट आप भी खाओगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे शुगर है। मेरे ख्याल से शुगर नहीं है, आप उतना नहीं बोल रहे हैं जितना आप ये बोल रहे हैं, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है। और शैतान यही तो साबित करना चाहता है, इसलिए वो लोग कभी हील नहीं हो पाते। वो बार बार मेडिसिन लेते हैं, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मेरी बढ़ तो नहीं गई, कुछ भी हिलजुल हुई, मेरी शुगर बढ़ गई। अगर एक व्यक्ति रोज बोले मुझे शुगर की बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, जैसे तुम विश्वास से बोलते रहोगे, तो जो स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की हीलिंग, चंगाई आशी तुझे दे दी है पहले से, वो तेरे जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये हमने उसमें और थोड़ा सा मैंने गहरा बताया कि विश्वास के द्वारा स्वर्गीय आशीषों को घोषणा करते हुए लेना अपने जीवन में कि मुझे शुगर नहीं है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुदावन ने बेबी ब्लेसिंग दे दी है, खुदावन ने मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया है। मेरा ख्याल से वो उतना विश्वास के साथ ये नहीं बोलता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, जितना आज यूट्यूब पर वो कमेंट कर रहा होगा, मेरा 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 पति नशे में है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। वो क्या प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो केवल बिनती नहीं दे रहा है, एक उदास मुंह से अंगीकार कर रहा है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, मेरा पति नशे करता है, मेरा पति गलत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। मतलब वो बार बार एक इमोशनल, एक दुखी होकर उस चीज को बोलते हैं। प्रार्थना निवेदन देना अलग चीज है, और पर बार बार इमोशनल होकर उस चीज को अंगीकार करते जाना अलग चीज है। हालेलुया। और शैतान आपकी फीलिंग को देख लेता है कि आप कैसे चल रहे हैं, और जो कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। आप एक व्यक्ति आज सपना देखता है और सपने में देखता है, ओ मैंने सपने में देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने सपने में देखा कि मुझे बीमारी होगी, मैंने सपने में देखा कि मेरी टांगे खड़ी हो गई। और जब सुबह हुए व्यक्ति उठता, बहुत सारी हमने टेस्टमेंट ऐसे देखा लोगों को फ्री होते हुए, सुबह देखा सचमुच मेरी वो पेन था, वो दर्द था। और कईयों की लाइफ में ऐसा है, सपने में देखा मुझे पैरालाइज हो गया, स्ट्रोक हो गया, अटैक आ गया, और वैसा ही उनके साथ हो जाता, क्योंकि जो सपने में हुआ उस व्यक्ति ने उस पर बिलीव कर लिया, डर गया, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। और ये कई व्यक्ति जो प्रेयर में नहीं है, आत्मा में नहीं है, निरंतर प्रार्थना में नहीं, हाँ आप विश्वासी हो सकते हैं, पर हो सकता है उस हफ्ता आप बिलीव में नहीं हो, प्रेयर में कम हो। और शैतान तभी आता है जब आप प्रेयर में कम हो, होलीनेस में कम हो, वचन में कम हो, तभी वो ऐसी चीजें, सपना वगैरह कुछ लेके आता है ताकि जो आप विश्वास कर लो ऐसा ही, और डर जाओ, और डर जाओ। शैतान ये चाहता है कि आप उससे डर जाओ, वो आपको फीलिंग दे, आपको महसूस करवाए, ताकि जो आप उस चीज से डर जाओ। हालेलुया। आपको महसूस करवाए, वो महसूस करवाता है, पूरा जोर लगाता है कि आप ना कर पाओ उस चीज को। स्कूल टाइम देखा, बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देख के ही वो डर जाते हैं, और जो आया भी होता है वो भी वो भूल जाते हैं। शैतान केवल डर के द्वारा तुम पास नहीं होगे, तुम 33 पूरे नहीं कर पाओगे, तुम इस पेपर में फेल हो जाओगे, सब में पास, तेरी ये तेरी एक सप्ली आ जाएगी, ये तुम इसमें फेल हो जाओ। वो डर जाते हैं, इंटरव्यू देने से पहले घबरा जाते हैं। शैतान उन्हें डरा देता है कि मैं बहुत अच्छी हूं, पर जैसे इंटरव्यू देना जाती हूं मैं वहां भूल जाती हूं, डर जाती हूं, बोल नहीं पाती कुछ। शैतान ने डरवा दिया। वो केवल विचारों में काम कर। और अगर एक विश्वासी ये समझ जाए कि विचारों में जो पैदा हो रहा है वो डेविलिश है, जो नेगेटिव, जो डराने वाला, जो गलत फीलिंग वाला, वो शैतानी है, और मुझे उसे फीलिंग के साथ, अंगीकार के साथ उसमें यस नहीं बोलनी, उसे नो बोलना है, उसे खारिज करना है, उसे उसके ऊपर पॉजिटिव वर्ड बोलना है तुरंत, नहीं तो वो काम हो जाएगा जो उसने तीर जलता छोड़ा वो लग जाएगा तुझे, अगर तुम उसे कैंसिल नहीं करोगे। तो समझ पा रहे हैं आप? तो इसी रीति से शैतान लोगों की लाइफ में काम करता है, वो अंगीकार नहीं करते उन चीजों के ऊपर, और शैतान केवल फीलिंग देता है, डर लोगों के अंदर डाल देता है, और उस सपने में आया डर और वैसा ही फिर अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सपने में आया उसके बाद वो उसे बोल नहीं पाए कि ऐसा नहीं होगा। शैतान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जितने हथियार मेरी हानि के लिए रचे एक भी सफल ना होगा। कई लोग बोलते हैं, उनको मेरा सपना आया, शैतान ये पूरा नहीं होगा, प्रभु ने मुझे पूरी संपूर्ण अधिकार दी है, मेरे जीवन में ये पूरा ना होगा। शैतान जो तूने बोया मैं उसे उखाड़ती हूं, पर अंदर से क्या कर रहे, डर रहे हैं। इसीलिए वचन आत्मा के बिना काम नहीं करता। आज मैं आपको वो सीरीज में सिखाऊंगा कि आत्मा के द्वारा अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो वो आत्मा के द्वारा होनी चाहिए, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो वो विश्वास के द्वारा होनी चाहिए, अगर आप अंगीकार कर रहे हैं तो पूरा विश्वास से होना चाहिए, क्योंकि शैतान ने फीलिंग दी है। और अगर तुम मुंह में चाहे कुछ भी बोल रहे हो पर अगर मन में नहीं, इसलिए उसने कहा यदि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति के साथ
लेकिन यदि तू अपने यीशु को प्रभु जान के मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, पहले कहते हैं मन में विश्वास करना है, फिर मुंह से, इन दोनों को तुम अधूरा करोगे तो ये अधूरा रह जाता है। कहते हैं मन में विश्वास करना, फिर मुंह से अंगीकार करना। इसलिए जो प्रार्थना में तुम अंगीकार कर रहे हो, पहले देखो मन में उसके प्रति विश्वास भरा हुआ है। जो तुम बोल रहे हो विश्वास से, मन में विश्वास भरा हुआ है उस चीज के लिए। विश्वास वचन से बढ़ता है, प्रेयर से बढ़ता है, पवित्रता ही रोजे, वो आप उन चीजों को जानते हैं। तो मन में विश्वास भरना, फिर उसे बोलना, क्योंकि शैतान ने मन में डर भरा हुआ है, शक भरा हुआ है, कमजोर किया हुआ है, मन में अविश्वास भरा हुआ है। तुम उसे मुंह से बोलोगे, क्योंकि तेरे मन में अगर वो आत्मविश्वास से नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखना है कि आप जब उसे पूरे मन में दिलेरी भरते हुए मुंह से वचन बोलने और उन वचनों को बोल के अपने आप को विश्वास, एक लाइन को समझ लेना, मुंह से वचन बोलने। अगर शैतान ने कुछ सपने में दिया, कुछ अटैक दिया, कुछ आपको डर की फीलिंग दी, क्योंकि शैतान डराने वाला है, झूठ का पिता है, बरमाने वाला उसका नाम है। तो अगर वो बरमाए ऐसा कुछ, तो आप तुरंत अपने मन में मुंह से वचन बोले, और मुंह से वचन जो बोल रहे हैं वो शैतान को नहीं बोल रहे, आप अपने आप को फेथ दे रहे हैं। जैसे आप उन वचनों को मुंह से दोहरा रहे हैं स्पिरिट में याद करके, तो वो आपके अंदर विश्वास भर रहे हैं। ऐसे वो शैतान पर नहीं जा रहे अभी कि शैतान मुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया। आपको लगता है शैतान को ऐसे मैं सुनाऊंगा शैतान चला जाएगा? शैतान कहता है मुझे भी पता है, बाइबल में लिखा है ये सब। अरे तूने अपने लिए बोलने हैं, विश्वासी भूल जाता है अपने लिए। जैसे तुम बोल रहे हो, नहीं मुझे सपना आया, सब नेगेटिव चल रहा है, अब नेगेटिव के खिलाफ मुझे क्या क्या बोलना है। शैतान क्या बोल रहा है? तुम हमेशा गिर जाते हो, तुम हमेशा सपने से लड़ नहीं पाते। तुम्हें अगर अशुद्ध सपना आया तो उस शुद्ध सपने के द्वारा तुम हमेशा पाप में गिरेगे, तुम अब भी गिर जाओगे। आप बोले चाहे आज से पहले ये आ रहा है, आज से पहले चाहे जितनी बार मर्जी हुआ, पर आज से नहीं होगा। मेरा विश्वास है आज मैं इसे लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम में। शैतान आपके मन में बार है, नहीं नहीं, अब इस बार तेरी फिर बैड न्यूज तुझे मिलेगी। 3 बार मिसकैरेज हुआ, इस बार भी हो जाएगा। शैतान ये दे रहा है, और अभी इसके उलट आपको वचन को बोल के अपनी आत्मा को सामर्थ्य करना है। उनका गर्व कभी ना गिरेगा। मैं यहोवा पर भरोसा करती हूं। जब तक आपके अंदर वो भरोसा आपके अंदर आ ना जाए, ऐसे जब तक आप ऐसे ना हो जाए, तब तक वचन बोलना बंद ना करो। मेरे ख्याल से आप समझ चुके एक शॉर्ट मैसेज को। तब तक वचन बोलना है आपको, शैतान को नहीं देना, नकली वाला, अंगीकार वाला नो। अपनी स्पिरिट को वचन के द्वारा विश्वास में लाना है। जैसे अब आप विश्वास में आ गए, तो परमेश्वर आपके केवल वचन से, जो आपकी प्रार्थना से काम नहीं करता, आपके विश्वास के बोले हुए वचन और प्रार्थना से काम करता है। तो वैसे ही उसके विषय में परमेश्वर काम करेगा। तो विश्वास एक प्रकाशन को लेके आता है। जैसे आपका विश्वास बढ़ रहा है, अब अचानक से एक आवाज आएगी परमेश्वर की, एक प्रकाशन सा आएगा आपके वचन से, आपकी आत्मा एक प्रकाशन सा बोलेगी, और आपके अंदर एकदम ऐसे विश्वास सा भर जाएगा, और आप कह रहे ये नया प्रकाशन आया विश्वास के वचनों को बोलते हुए। अब मेरा बिलीव है इस प्रकाशन के सामने ये चीज खड़ी नहीं रह पाएगी। आपको लड़ना होता है। मान लो एक व्यक्ति की पाप करने की फीलिंग जाग गई, गंदा देखने की, इंटरनेट पे सर्च करने की फीलिंग जा रही। अब एक लड़ाई का टाइम होता है कि मैंने ऑन करना है, देखना है, गिरना है, अपनी स्पिरिचुअल पवित्र बलिदान की फाइट को खत्म करना है या जीतना है। तो मेरा बिलीव है जो लोग सचमुच जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी होगी और जीते होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत बार वो चीजें आई हो, फीलिंग आना पाप नहीं है, वो चीज आई, पर आपने उसे पूरा नहीं किया, उसे जगह नहीं दिया, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में शोकित नहीं होने दिया, पवित्र आत्मा को निकलने नहीं दिया। वो चीजें आई और आपने कहा नो 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 नो। आप उससे लड़ते हैं और उसे ना बोलते हैं, विश्वास का अंगीकार करते हुए, अपनी मंजिल को देखते हुए, अपनी सब चीजों को, अगर मैं गिरा मैं ये खो दूंगा, वो खो दूंगा। शैतान पूरा सुन कर देता है कि तुम भूल जाओ तेरी बुलाहट क्या है, तुम कहां जाने वाले हो, तुझे क्या मिलने वाला है अगर तुम इसमें खड़े रहे, और तुम्हें केवल वो ही 5 मिनट की खुशी दिख रही है। और जैसे शैतान सब कुछ भुला देता है, तुम्हें याद नहीं लेके आते, इसलिए तुम गिर जाते हो। इसलिए मैंने बोला कि जब मैं मसीह में था तो मेरे लक्ष्य मेरे सामने थे, मेरे टारगेट मेरे सामने थे, जो मुझे खड़ा रखते थे पवित्रताई में।
क्योंकि जैसे शैतान मुझे गिराने की कोशिश करता था, मैं अपने लक्ष्य को घोषणा करता था, मैं अपने टारगेट को घोषणा करता था कि मैं अगर गिरा तो मुझे शून्य से शुरुआत करना पड़ेगा। तो मैं उन चीजों को अंगीकार करता था और उन चीजों का सामना करता था और मैं एंड में बोल पाता था, नो शैतान, नो नो। और जैसे वो शैतान नो को सुनता है विश्वास के साथ, वो चला जाता है आपकी लाइफ से। जैसे अय्यूब ने बोला पूरा डट के, वो बोलेगा अभी निंदा करेगा, सब कुछ तबाह हो गया। उसने कहा परमेश्वर ने सुख दिया, दुख आ गया, डोंट वरी, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने बोला, केवल ऊपर से नहीं, प्रभु ने सुख दिया तो अपने अंदर वो विश्वास को भरा। अय्यूब का फेथ भरा है ना, वो केवल शैतान को नहीं सुना रहा था, अपनी पत्नी को नहीं सुना रहा था, उस विश्वास से खड़ा होकर चल रहा था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, खड़ा रहा। सारी फैमिली तबाह होगी, बच्चे नाश हो गए, बिजनेस नाश हो गया, तीसरी बार में खुद फोड़े से भर गया, फिर भी उसने परमेश्वर यहोवा का इनकार ना किया, फिर भी इनकार ना किया, अपने विश्वास से खड़ा रहा। उसे इसे बोलते हैं कि हालात कोई भी फीलिंग दे रहा है, शैतान महसूस करवा रहा था तेरा सब कुछ नाश हो गया, पर अय्यूब वचनों पर बिलीव करने वाला था। उसे पता था ये नाश हो गया, ये इससे दुगना चुगना वापस आ जाएगा अगर मैं विश्वास में खड़ा रहा। हालेलुया। क्योंकि मैंने ये विश्वास से, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास से चल के ये आशीषें प्राप्त की है, पर अगर मैं अभी भी विश्वास में खड़ा रहूं तो मैं इससे भी अधिक प्राप्त करूंगा। और वो खड़ा रहा विश्वास में। हालेलुया। तो ऐसे आपको अपने विश्वास से लड़ना है उन चीजों के लिए, और आपने उसका जवाब देना है और अपने आप को उन वचनों को बोल के सामर्थ्य करना है। जैसे आपको लोगे हाँ अब मैं बिलीव कर रहा हूं, अब जो शैतान ने करने को कहा अब मैं वो नहीं करूंगा। मान लो आपकी फास्टिंग होती है और पूरा आपके सामने आ रहा है, फास्टिंग खोल दे, फास्टिंग ओपन कर दे, पर अंदर से आप लड़ रहे हैं, अंदर से आप कुछ ना कुछ पीरियड में साइड में मनन कर रहे हैं, शैतान कुछ और मनन करवा रहा है, आप मनन कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, सब चीजों को आप मनन बोल रहे। अगर कहते हैं अगर आपको पता है कि मैं अगर अपनी आत्मा को मनन नहीं करूंगा, वचन पर मनन नहीं करूंगा, कुछ घोषणा नहीं करूंगा, कुछ अंदर स्पिरिट में चलाऊंगा नहीं, तो जो शैतान ने 10 लाइनें मेरे सामने रख दी है फास्टिंग ओपन करने की, तो मैं ओपन कर लूंगा। तो जैसे आप 12-15 लाइनें फास्टिंग ना ओपन करने की स्पिरिट में ऐसे मनन करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे, आप नहीं खोलेंगे ओपन, इसका मतलब आप जीत गए। तो ऐसे आत्मिक लड़ाइयों को जीता जाता है। तो विश्वास के द्वारा अपनी आत्मिक लड़ाइयों को लड़ना और जीतना, ऐसे घोषणा करना, उसका सामना करना। हालेलुया। ये कुछ प्रैक्टिकली बातें मैंने आपको बताई है कि आप ऐसे अपनी जीवन में इन चीजों को लागू कर सकते हैं। हालेलुया।